कि प्रधान जी ने आज तक हमारे ग्राम सभा में कोई काम नहीं कराया और चिंदी चोर है। म्यूजिक जब पैसा कोई देता है तो लाभ मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? जब बीडीओ से लेकर के सेक्रेटरी तक और सब कुछ मिले हुए हैं तो हम गुहार किससे लगाएं? कुछ बताए ना आप लोग मनरेगा पैसा आप निकालिए नहीं? नहीं, हम ना ही काम करत, हम काहे नहीं करे जाई। झूठ बोल रही है ये, हर बार एक नया झूठ बोलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सलाम इंडिया। मैं हूं अखंड प्रताप सिंह। हम स्वतंत्र भारत के निवासी हैं जहां पे 70% की आबादी गांव में बसती है। हम उस गांव की ही आज बात करेंगे जहां पे 30% के शहर में रहने वाले लोग इन ग्रामीणों के हाथ का निवाला खाते हैं। तो आज हम यहाँ भड़सारी में आए हुए हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ की दशा क्या है। यहाँ पे तो पूर्व में कितने का घोटाला हुआ था? लगभग 30,09,000। कितने का? 30,09,098 रुपये। ये 30,09,098 रुपये का घोटाला हुआ था और जिसकी रिकवरी भी प्रशासन अभी तक नहीं करा पाई है। यहाँ पे रिकवरी भी अभी तक नहीं हो पाया है उसका। हम बात करेंगे नाली की, हम बात करेंगे पानी की, हम बात करेंगे आवास की, हम बात करेंगे शौचालय की, हम बात करेंगे मूलभूत सुविधाओं की जो ग्रामीणों को आज तक संभवतः मिल नहीं पाया है। आज हम यहाँ ग्रामीणों के बीच आए हुए हैं और अपने सवालों के साथ हमें यह कन्फर्म भी है कि हमें उत्तर भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं से कि किस तरीके का यहाँ घोटाले चल रहा है और किस तरीके के यहाँ अवैध वसूली चल रही है। यहाँ पे जनता हमारे साथ है। आवास में यहाँ पे लोगों के साथ लूट मची हुई है। यहाँ पे आवास में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। लोगों को मजदूरी भी समय से नहीं मिल पाया है। तो यहाँ की जनता से ही जान लेते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। आपको आवास मिला है? हाँ। कब मिला आपको आवास? अरे साल 2 साल हो गए साहब। कितना रुपया आया था? 1,20,000। तो क्या प्रधान भी कुछ लिए हैं क्या उसमें? 20,000। क्यों 20,000 लिए हैं? मेरा प्रधान पता नहीं। नहीं तो आप चाहती तो नहीं देती ना, क्योंकि आपके खाते में आया था ना पैसा। खाते में आया था लेकिन सेक्रेटरी रहे। ऐसा है कि अगर पैसा नहीं भी दिया जाता तो लास्ट में जो घर की मजदूरी वाला पैसा होता है 15,000 20,000 जो भी मतलब लेबर्टी हम लोग करते हैं बनाने के लिए घर पे अपनी मेहनत करते हैं, वो पैसा बाद में भुगतान ये लोग नहीं करते। सेक्रेटरी और प्रधान मिलकर के उस पैसे को जब्त कर जाते हैं। आज से ये योजना नहीं चली। योजना तो ये बराबर सरकार की और केंद्र की जो है क्रियान्वित है, परंतु बीच में दलाली खाने वाले सेक्रेटरी प्रधान या सरकारी कर्मचारी जो है ये सर उसमें खा जाते हैं। पैसा कौन प्रधान है यहाँ के? सर मौके पे तो प्रधान जो अभी थे वो हौसला प्रसाद उनको कहा जाता है। उनकी वाइफ प्रमिला वो मौके पे प्रधान थी। कैसे प्रधान रहे? इनका कार्यकाल कैसा रहा? इनका कार्यकाल सर इस तरीके से मान के चलिए कि 10% बस इन्होंने काम किया है, 90% इन्होंने गमन किया है। मैं खुद एप्लीकेंट हूँ, मेरा नाम सूची के अंदर है। मुझे कॉलोनी चाहिए थी जो सरकार का आवासीय योजना का था, जिसमें 5,000 रुपये वो मुझसे ले चुके हैं। और अभी तक जब हम लोगों ने बहुत वो किया, कंप्यूटर फीडिंग के लिए फाइल ऑइल का सिस्टम था तो विरोध किया, तब जा कर के आवासीय सूची में हम लोगों का नाम दर्ज हुआ। यहाँ पे राशन की क्या व्यवस्था थी? राशन कितना मिलता है आपको? मिलता है? 4 परिवार हैं, मौके 5 किलो मिलत है। मिलना कितना चाहिए? परिवार जब 4 हैं और हर परिवार को 5 किलो मिल रहा है सर, तो आज की स्थिति ये है, मेरे घर में 6 मेंबर हैं, पत्नी और बच्चे मिला करके 6 मेंबर की कंडीशन ये है कि हमें केवल 10 किलो राशन मिलता है और उस 10 किलो में 1 किलो की कटौती पर किलो के हिसाब से हो जाती है। 8 किलो राशन हमको। तो विरोध नहीं करते हैं आप? सर हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जाइए आधार लगाइए, विकास भवन जाइए, वहाँ अपना सूची बनाइए, वहाँ व्यवस्था कीजिए। अब हम लोग क्या करें? ये आवास आया है आपका? हाँ। राशन मिलता है आपको? कुछ ना पाए काट वोट उठाओ। यहाँ थोड़ा जान लेते हैं कि थोड़ा सा बारीकियाँ थी यहाँ पे और देख लेंगे कि थोड़ा सा यहाँ क्या स्थिति थी। राशन को देने में कुछ शायद घटतौली हो रही थी। घटतौली में? हाँ, घटतौली हो रही थी। जैसे कि एक राशन कार्ड के पीछे 1 यूनिट काटी जा रही थी, प्लस जो राशन मिलता था उसमें से जो कनेस्टर होता था उसमें 750 ग्राम का कनेस्टर होता था, उसको उसी राशन में वो तौल के देते थे। ऑब्जेक्शन करने पर ये बोलते थे कि हमको सरकार बोरी तौल के दे रही है, हम अपने घर से नहीं देंगे। तो क्या प्रशासन से आपने गुहार नहीं लगाया इसका?
प्रशासन से तो नहीं किया, लेकिन हमने गुहार का मतलब ये है कि किससे जाएं गुहार लगाने, जब बीडीओ से लेकर के सेक्रेटरी तक और सब कुछ मिले हुए हैं, तो हम गुहार किससे लगाएंगे? ठीक है, अब हमारे पास एक बचता है ऑप्शन 1076 कंट्रोल रूम पे। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो अधिकारी अभी हैं सब लुटेरे हैं। सब लुटेरे हैं सर, सब भाई साहब, यहाँ करप्शन में क्या नाम बताया था आपने अपना? संतोष द्विवेदी। ये संतोष द्विवेदी जी हैं। इनके कहने का मतलब है कि प्रशासन लुटेरी है, और कहीं ना कहीं सही भी बता रहे हैं आप। बिल्कुल, हम उसको भोग रहे हैं सर, उसमें कोई आपत्ति नहीं है हमको कहने में, ना मुझे डर लगता है। एक चाचा जी से बात कर लेते हैं, ये भी कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। राशन मिलता है 35 किलो के में 100 रुपया लेते हैं, और कभी हमारे में तो अंत्योदय में नहीं काटते, लेकिन औरों में जो है 1 यूनिट काटते थे। तो क्या कोटेदार का विरोध आप लोगों ने नहीं किया कभी? किया, 10 नंबर पर 1076 पर किए थे, कई बार किए थे, लेकिन कहीं पता नहीं चला। हकीकत में मुख्यमंत्री की ये 1076 की योजना जो है कंप्लेंट के लिए, जो उन्होंने जनता की सुविधा के लिए की थी, वो भी फेल नजर आ रही है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, केवल फोन पर सूचनाएं और आदान और प्रदान हो जाता है। क्या रिपोर्ट लगाते हैं? 1076 पैसा है, जो रिश्वत देता है उसी को मिलता है, बस सोम सीधी बात है। कोई भी सुविधा है, कोई भी सुविधा रुपया देता है, आप भी तो दे सकते हैं ना रुपया? नहीं, हम देने के काबिल अगर होते तो हमारा आवास बन जाता है। अगर पैसा देना होगा तो किसको देंगे? हमारे पास है नहीं तो हम किसको दें? नहीं, अगर लाभ लेना रहेगा, सरकारी लाभ लेना है तो पैसा देना पड़ेगा, आपके कहने का मतलब ये है? हाँ, जब पैसा कोई देता है तो लाभ मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। नहीं, तो पैसा देने के बाद भी लाभ मिल जाए। सुनिए सर, हमारे पास आए, हमसे ये कहा गया कि जो पेपर वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए आप 5000 दे दीजिए। ठीक है, कौन से पेपर वर्क की बात कर रहे हैं आप? मतलब कॉलोनी के लिए जो अलॉटमेंट होता है आवास के लिए, 5000 रुपया पेपर वर्क के नाम पे, कभी 1200, कभी 1000, कभी 200, कभी 500, ऐसा करके। यहाँ तक शौचालय में भी 500 रुपया कमीशन दिया हूँ, तब शौचालय पास हुआ है। सेक्रेटरी को नहीं दिए हैं कमीशन? सेक्रेटरी तो प्रधान से लेता है ना, वो तो स्टेटमेंट एक बार पहले भी अलाउट हो चुका है कि 50% वो लेते हैं, 50% वो लेते हैं, दोनों का कमीशन सेट है। क्या नाम है? राजित राम। कहाँ के रहने वाले हैं? भंसारी। आवास मिला है आपको? नहीं मिला है। कैसा मकान है अभी आप जिसमें रह रहे हैं? छप्पर है। कहाँ मकान है आपका? उधर है, चलो दिखाएं, सामने है, एकदम गिरा वैसे थोनी लगाई, कल थोनी लाग। ये हम आ चुके हैं राजित राम जी के घर पे, जिनको आवास नहीं मिला है पात्र होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा दिखा दीजिए किस तरीके की हालात है यहाँ के। ये अंदर भी है, अंदर जगह है? अंदर में देखो, अंदर में हल्के देखो, एकदम बढ़िया हल्के देखो। क्योंकि स्थिति तो बड़ी खराब है यहाँ की। ये इसी को कहते हैं शायद गरीबों की बस्ती, इसी का नाम है गरीबों की बस्ती, और गरीब इसी में पलते बढ़ते हैं, और गरीबों का भविष्य यहीं समाप्त हो जाता है। आप यहाँ दिखाइएगा, खाना यहाँ बनाते हैं, थोड़ा सा आगे आके दिखा दीजिएगा। अभी लिस्ट मिल जाए सब पता चल जाएगा। ये गरीबों की बस्ती है, इसी में गरीब परिवार रहता है। थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिएगा कैसे ये लोग रहते हैं। इसी पे ये लोग सोते हैं। खाना कहाँ बनाते हैं? देखो खाना यहाँ टांगते हैं लोग। थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइएगा। बहुत सही। खाना यहाँ पे टांगा जाता है इनका। शायद इसी को गरीबी बोलते हैं। इस बच्ची का भविष्य मान के चलिए कि बर्बाद ही माना जाए, क्योंकि अगर बच्ची इस माहौल में रहेगी तो अपने आप को क्या सुरक्षित समझ पाएगी? सुरक्षित तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि आज की स्थिति ही ऐसी है। और यहाँ के गरीब इसी मकान में रहते हैं। यहाँ की गरीबी यही है, यहाँ के गरीब यही है। प्रधान बदलते हैं, सरकार बदलती है, प्रशासन आता जाता रहता है, लेकिन गरीबी यही रह जाती है। क्या नाम है आपका? प्रमिला। इसी मकान में रहती है? हाँ, इसी मकान। हमारे 15 साल की लड़की है, वो कहाँ रहती है? वो ननिहाल में कर दिए सब। इसमें कैसे जो लड़की हम लेके बैठे, पता नहीं क्या हो हमारे साथ है। इतनी खराब स्थिति है यहाँ की कि अपने बच्चों को ननिहाल में छोड़ के आई हैं कि यहाँ कुछ अनहोनी ना हो जाए, इस गरीबी को इनकी बच्ची देख ना पाए। इस उद्देश्य से आपने छोड़ा है? हाँ, इस उद्देश्य से छोड़े हैं कि साहब मेरे बच्चे के साथ कोई क्या कुछ ना हो जाए, हमको नहीं डर है। ये भी मकान है, ये भी एक गरीब की ही बस्ती है। ये बूढ़ा है, क्योंकि एक गरीब के लिए सब कुछ एक घर ही होता है। तो यही है जो है, ये है माता जी हैं,
थोड़ा सा कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में, किसका घर है? आपका है? हाँ भैया, हम बेवा है। आवास मिला है आपको? नहीं भैया, ना आवास ना मिला। आवास मिला है आपको? नहीं भैया। क्यों नहीं मिला? अब पता ना काहे ना मिला भैया, मेरे रुपये ना बाकी दे दिए ढेर के, तब दे दिए। नहीं, पैसे से थोड़ी आवास मिलता है। हाँ, पैसे से मिलता है क्या आवास? हाँ ये बात है भैया। घर उनका वहाँ है जो गिर गया है पूरी तरीके। ये यहाँ रहते हैं, ये लोग सिर्फ रहते हैं यहाँ पे, यहाँ सिर्फ रहते हैं, खाना दूसरी जगह बनता है। ये स्थिति है यहाँ के गरीबों की। ये थोड़ा सा आगे आइएगा, ये राजशाही अंदाज नहीं है कि खाना अलग बन रहा है, कर रहा है कहीं और। ये मजबूरी है, ये गरीब किसान की मजबूरी है, जो मजबूरी में खाना दूसरी जगह बनता है और रहते कहीं और है। ये है स्थिति यहाँ की। थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, ये स्थिति है यहाँ। इस घर के ये लोग युवा हैं, आप यहाँ के ही हैं, आ जाइए थोड़ा सा। ये देश के भविष्य हैं, ये भविष्य संवारने का काम करेंगे, लेकिन इनका भविष्य ही अंधकारमय दिख रहा है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम इनके बेटे हैं। अच्छा, इनके पुत्र हैं आप? हाँ। तो क्या अजीब नहीं लगता है आपको कि ऐसे माहौल में आप जी रहे हैं? बहुत अजीब लगता है, चूता है तो बहुत परेशानी होती है। एक युवा की आवाज़ है। थोड़ी देर और अगर हम पूछ लेंगे तो हम खुद भावुक हो जाएंगे। यहाँ पे स्थिति ये है कि बारिश में चूने लगता है। पढ़ाई कैसे होती है आपकी? पढ़ाई नहीं हो पाती है जब चूता है। कहाँ रहें? अच्छा, सिर्फ रहने के लिए सिर्फ यही है? एक हाँ, ही मकान है? यही एक ही मकान है। इस सड़क के ऊपर भी सर पानी भरता है। इसके लिए हमेशा बरसात में भी नहीं, हमेशा सर, क्योंकि सारी नालियाँ जा करके यहीं कनेक्ट होती हैं और जल निकासी का कोई साधन नहीं। दूसरी चीज, इसके लिए यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं अरुण चतुर्वेदी, ग्राम प्रधान जो मौके पे थे, उनको कंप्लेंट की गई, वो लोग आए, लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रभाव न मीडिया दिखा पाया, न सरकार दिखा पाई, न किसी तरीके का कोई काम। यहाँ पैदल चल के लोगों के गोड़ सड़ते हैं। सफाई कर्मी नहीं आते हैं क्या यहाँ? कोई नहीं, सफाई कर्मी नहीं आते? सफाई कर्मी कोई नहीं आता। प्रधान कोई काम नहीं कराए हैं हम कि प्रधान जी ने आज तक हमारे ग्राम सभा में कोई काम नहीं कराया, और चिंदी चोर हैं, और चिंदी चोर हैं। ठीक है, हम जो कह रहे हैं, हम जो है दुर्गा प्रसाद दुबे बोल रहे हूँ भरसारी से। ठीक है सर, हम इनसे कम से कम 20 बार FIR किए हैं कि सर ये हमारा, ये जब वोट लेने आए थे नहीं होता है, वो एप्लीकेशन होता है। जब इनसे हम 20 बार कहे हमारा नाली फट रहा है या कुछ हो रहा है, सर हम लोग भी, ये हमारा रोड हमेशा चलता है सर। अभी तो फिर चुनाव है। हाँ, अभी तो फिर चुनाव नहीं देंगे। चुनाव का बहिष्कार है सर, उनको कुछ भी नहीं यहाँ से वोट नहीं मिलेंगे। बहिष्कार इसलिए करेंगे क्योंकि सरकार की योजनाएं हम तक नहीं पहुँच रही। हमारी आवाज जो है वो सरकार तक पहुँचेगी तो भरसारी ग्राम सभा, मतलब मेन भरसारी तभी वोट करेगा जब सरकार आश्वस्त करेगी, अन्यथा हम लोग किसी को वोट नहीं। ये तो गलत बात है ना। आप अच्छा प्रधान चुनिए सर, किसको दे देंगे? आप अच्छा प्रधान चुनिए ना कोई। नहीं, अच्छा कौन है? समझ में आए सर, आप भी तो अच्छे हैं। आज आप अच्छे बन के आए हमारे लिए, कल आप बुरे हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? किसी के चेहरे पे कुछ नहीं लिखा। यानी कि कुर्सी जब तक नहीं रहती है तो सभी लोग अच्छे होते हैं, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद सब लोग बुरे हो जाते हैं, सब लोग लुटेरे हो जाते हैं, सब लोग चोर हो जाते हैं। सीधी सी बात। हाँ बिल्कुल सर, यही हो ही रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट की स्थिति है। ये इसको इज्जत घर बोलते हैं। इज्जत का तो पता नहीं, लेकिन घर बचा है बस, है ना। इज्जत नहीं कह सकते इसको, लेकिन सिर्फ घर कहा जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी के इज्जत घर को यहाँ के ग्राम प्रधान बनवाए हैं। इनकी पूरी लुटिया डूब गई है, इज्जत का तो एकदम धज्जियाँ उड़ा दिए हैं यहाँ पे। अब शौचालय में क्या बचा है? दरवाज़ा उखड़ गया है, अंदर का जो फर्श है वो भी टूट चुका है।